हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लास। इसके पहले हम लोग 2 एपिसोड बना चुके थे और आपको 2 पीरियड पढ़ाया, वो समझ में भी आया होगा। और कुछ अलग स्टाइल है बेटा, ध्यान रहे, किताब की भाषा नहीं है पाठक, पाठक स्टाइल है, पाठक स्टाइल है, उसको ध्यान समझो। बहुत सरल तरीके से हमने आपको समझाया, इससे सरल और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए बेटा, अब यहां तक हम पढ़ चुके थे समथिंग सम, यह हो गया ना। अब ये देखो नंबर 1 के आगे आपको लिखाया है कि यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते। यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य किससे शुरू हुआ? सहायक क्रिया से शुरू हुआ तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर वाक्य को क्या कर देते हैं? साधारण कर देते हैं। आइए, जैसे कहा आई डू नॉट नो इट, मुझे यह पता नहीं है। विल सी कम टू द पार्टी, यह वाक्य, मुझे यह पता नहीं है। बताइए क्या नहीं पता है? क्या वह पार्टी में आएगी? यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? बोलो, इट के लिए। मुझे यह नहीं पता है, तो यही तो नहीं पता है, यानी यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। इट को अंडरलाइन, चारा मिला, अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लॉज। अब देखो, नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य किससे शुरू हुआ? सहायक क्रिया से शुरू हुआ तो कंजंक्शन क्या लगा दो? इफ या वेदर। इफ हमेशा लगा सकते हो, वेदर हमेशा नहीं लगा सकते हो। वेदर तब लगाना जब यह वाक्य शुद्ध इंट्रागेटिव हो। इस समय क्या है? शुद्ध इंट्रागेटिव है, तो इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। इफ लगा दिया, आगे वाक्य को क्या कर दिया? साधारण। विल वहां चला गया, अब यह बन गई नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बन गई, कहां फिट करोगे? चारा कट नाउन क्लॉज फिट। पढ़ो, बन गया। आई डू नॉट नो इफ शी विल कम टू द पार्टी। बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा, she has asked so, she has asked so, does Ravi live in Mumbai? यह वाक्य, उसने ऐसा पूछा। क्या पूछा? ये नीचे लिखा, डज रवि लिव इन मुंबई, क्या रवि मुंबई में रहता है? यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? सो के लिए। तो चारा कौन बना? सो बना, अंडरलाइन कर छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य किससे शुरू होता है? साहित्य से। तो कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ या वेदर। यहां इफ भी लगा सकते हो, वेदर लगा सकते हो, लगा दिया। लेकिन अब ये जो वाक्य है इसे क्या बनाना पड़ेगा? साधारण। तो कोई भी वाक्य आएगा उसे साधारण बना लोगे ना। तो डल चला जाएगा, लिव में क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा। अब यह बन गई नाउन क्लॉज। चारा कट और नाउन क्लॉज फिट। पढ़ो बेटा, बन गया। शी हैज आस्क्ड इफ रवि लिव्स इन कानपुर। कुछ समझे नहीं? क्या समझे आप? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य आप बनाते हो, यदि वह कंजंक्शन लग करके बने हैं, क्या लगे बने, तो सभी के सभी क्या है? नाउन क्लॉज। यानी कि सारे इनडायरेक्ट जो कंजंक्शन लग करके बने हैं सब क्या है? नाउन क्लॉज। लेकिन सारे नाउन क्लॉज जो हैं इनडायरेक्ट नहीं है। मतलब नाउन क्लॉज बहुत व्यापक है। इन्हीं आधार पर तो साहित्य लिखा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका थोड़ा सा क्या है? भाग है। पक्का? तो ये समझ गया। जैसे कहा बेटा,
he asks so। दूसरा वाक्य है डज रेखा नॉट कुक द फूड। यह वाक्य अब समझो ध्यान से। उसने ऐसा पूछा, वह ऐसा पूछता है। क्या पूछता है? क्या रेखा खाना पकाती है? क्या रेखा खाना नहीं पकाती है? यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? सो के लिए। चारा कौन बना? सो, अंडरलाइन कर दिया। दूसरे अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। अब यहां पर वेदर ना लगाना था। क्या लगा यहां पर? क्योंकि वाक्य क्या है? इंट्रागेटिव नेगेटिव है, इसलिए यहां कंजंक्शन क्या लगाना? इफ। इफ हमेशा लगा सकते हो। वेदर तब लगाना जब ये शुद्ध इंट्रागेटिव हो, यानी कि समय इंट्रागेटिव नेगेटिव है, इसलिए यहां पर इफ का प्रयोग सही है, वेदर का प्रयोग गलत है। अब बचा जो वाक्य है उससे था ना ये। अब इतना बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो क्या बन गया? ही आस्क्स इफ रेखा डज नॉट कुक द फूड। पक्का बना लिया? देखो डायरेक्ट से लिखा। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य, यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है। देखो लिखा है ना, WH शब्द से शुरू है, तो उसी WH शब्द को, चाहे वह इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, पूरा का पूरा WH वर्ड कंजंक्शन बना देना और बचे हुए वाक्य को क्या कर देना? सारंग। जो वाक्य है, बचा हुआ वाक्य है, उसे क्या करना? सारंग। बन जाएगी नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट। देखो सीखा। I do not know it। दूसरा वाक्य है when will she come to the party। when will she come to the party। यह बनाओ। I do not know it। मुझे यह पता नहीं है। क्या नहीं पता है? वह पार्टी में कब आएगी। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? अरे यार मुझे यह पता नहीं है, तो क्या नहीं पता है? वह पार्टी में कब आएगी यही नहीं पता है। इसका मतलब यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को हम बनाएंगे नाउन क्लास। तो अगर नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH शब्द से शुरू है, तो उसी WH शब्द को कैसे जानोगे? WH शब्द है सहायक क्रिया के पहले। सहायक क्रिया पहचानते हो यार? सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी WH वर्ड। जैसे कहा इन विच कॉलेज डू यू टीच, में WH वर्ड क्या है? इन विच कॉलेज। यानी सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी WH वर्ड। इसी को कंसर्न ना दिया और इतना बचा ना बेटा, बचा बचे हुए वाक्य को क्या कर देना? साधारण कर देना। साधारण कर दिया। अब यह बन गई नाउन क्लास। कहां फिट करोगे? चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। आई डू नॉट नो व्हेन शी विल कम टू द पार्टी। ठीक है, पक्का मिटा दे। सिखा बेटा। प्लीज टेल मी दिस। दूसरा वाक्य है इन विच विलेज डज रजनी लिव। यह वाक्य है। सबसे पहले देखो, प्लीज टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए, इन विच विलेज डज रजनी लिव, किस गांव में रजनी रहती है। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? इट के, दिस के लिए। तो चारा कौन बना? दिस को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास।
नाउन क्लास बनने वाला वाक्य किससे शुरू होगा? WH वर्ड से। तो इन सहायक क्रिया क्या है? डज। डज के पहले WH वर्ड कंजंक्शन हो गया। बताया सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी WH वर्ड हैं, उन्हीं को कंजंक्शन बना दिया। अब इतना बचा ना, बचे हुए वाक्य को क्या बनाना? साधारण। साधारण कैसे बनाओगे आपको मालूम होना चाहिए। डज कट, यहां पर हो जाएगा लिप्स। अब यह बन गई नाउन क्लास। ये देखो क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा। अब यह नाउन क्लास फिट कहां करोगे? दिस के चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। प्लीज टेल मी इन व्हिच विलेज रजनी लिव्स। पक्का से कहा जाए? I want to know it। मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा वाक्य है इन विच कॉलेज डज मोहन टीच। यह वाक्य है मैं यह जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? किस कॉलेज में मोहन पढ़ता है। यानी कि इस यह पूरा वाक्य ये पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। अरे यही तो जानना चाहते हो। पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य किससे शुरू? WH वर्ड। सहायक क्रिया के पहले जितना भी शब्द लिखा है वो WH वर्ड है। इसी WH वर्ड को कंजंक्शन बना दिया। अब इतना बचा ना, बचे हुए वाक्य को क्या बनाना? साधारण। कोई भी वाक्य सामने आएगा साधारण बना लोगे ना। डज कट, यहां टीच का क्या हो जाएगा? टीचर्स। अब यह बन गई एडजेक्टिव, सॉरी यह बन गई नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो बेटा बन गया। आई वांट टू नो इन व्हिच कॉलेज मोहन टीचर्स। आ गया होगा समझ? पक्का। तो नाउन क्लास बनाने के कितने रास्ते बताए बेटा? 4। सबके सामने है। अब एक लड़के ने कहा गुरुजी ग्राह क्या कर रहा है? उसने कहा गुरुजी 2 वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में चारा नहीं है। न चारा है न चारे का भाव है। तब तो गाड़ी फंस जाएगी। लेकिन पहचान वही है जो आपने लिखाया। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन का है। क्या समझे? नहीं समझा रहा लड़का? क्या समझा बेटा? प्रोनाउन तो भी आपने पढ़ाया, लेकिन ये नाउन कहां? अभी बताया क्या? लड़के ने कहा गुरुजी कितने वाक्य? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में चारा नहीं है और चारे का भाव भी नहीं है। तब गुरुजी, लेकिन पहचान यही है जो आपने लिखाई है। तब गुरुजी क्या करेंगे? तो हमने कहा बताते बेटा, परेशान हो सब आएगा। से कहा बेटा द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। समाचार पूरे भारत में फैल गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। फूलन देवी वाज शॉट डेड। फूलन देवी को पलटा दिया गया। समाचार पूरे भारत में फैल गया। फूलन देवी को पलटा दिया गया, यानी कि गोली मार दी गई। अब देखो यह पूरा वाक्य, फूलन देवी को गोली मार दी गई, यह पूरा वाक्य क्या है? न्यूज है। अरे न्यूज पूरे भारत में फैल गया तो न्यूज क्या था? ये तुम्हारे सामने था। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? न्यूज के लिए। न्यूज क्या है? नाउन। पक्का। अब इस वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास, और नाउन क्लास बनाने के हमने 4 रास्ते बताए। बताइए, यह जो नाउन क्लास बनने वाला वाक्य है इस WH वर्ड से शुरू है। यहां देखो WH वर्ड से शुरू है? नहीं, कट। बताइए यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं, कट। अब देखो यह WH वर्ड, यह नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं पर सम का चैप्टर है? नहीं,
तो यह भी फार्मूला क्या हो गया, कट। तो बचा क्या, ब्रह्मास्त्र। इसी के ठीक पहले लगा देना क्या, दैट। अब यह दैट सहित पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लॉज। 4 रास्ते बताए थे नाउन क्लॉज बनने के लिए, 1 2 3 4। यह नहीं लग रहा है, यह भी फार्मूला नहीं लग रहा है, और यह भी नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कहीं सम का चैप्टर। तब ब्रह्मास्त्र लगा दो क्या, दैट, बन गई नाउन क्लॉज। अब ये जो अंडरलाइन किया इसी के तुरंत बाद ऐसे कॉमन जगह, इसी में यह पूरा वाक्य फिट कर दो। पढ़ो, बन गया। अरे केस इन पोजिशन पढ़ाया था वही, द न्यूज दैट फूलन देवी वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। कोई प्रॉब्लम से कहा बेटा, क्या आवर होप वाज चीयरिंग, हमारी आशा सुखद थी। आवर होप वाज चीयरिंग, द रेन वुड कम टुडे, आज बरसात होगी। हमारी आशा सुखद थी, तो हमारी आशा क्या थी, आज बरसात होगी। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए, आवर होप के लिए। अरे आव हमारी आशा सुखद थी, तो हमारी आशा क्या थी, आज बरसात होगी। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए, माई होप के लिए, आवर होप के लिए। बताइए, अब इसी को हम बनाएंगे नाउन क्लॉज। बताइए चारा है कहीं, चारे का भाव है नहीं, यह नाउन के लिए है बेटा। देखो आवर होप क्या है, नाउन। तो अब इसको बनाएंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है, नहीं। नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है, नहीं। नाउन क्लॉज बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है, नहीं। तो लगा दो ब्रह्मास्त्र क्या, दैट। यह बन गई नाउन क्लॉज। अब इसको फिट कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, इतनी दूर में यह पूरा वाक्य फिट कर दो। वाक्य पढ़ो गया, आवर होप दैट द रेन वुड कम टुडे वाज चीयरिंग। बताया था नाउन 5 ढंग से इस्तेमाल होता है, तो यह 5वां वही है, केस इन अपोजिशन। चाहे आवर होप कहो, चाहे दैट द रेन वुड कम टुडे यह कहो, दोनों सही है। से माई सन कामा राम, वही वाला पक्का। तो यह हमने सब कुछ बताया था आपको नाउन क्लास के बारे में। कोई प्रॉब्लम कर लोगे कसम से, ओके।